हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आस्क मी फाइनेंस। आज हम डिस्कस करेंगे आईबीपीएस पीओ की सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आईबीपीएस पीओ की सैलरी एंड अलाउंसेस को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एक है मंथली सैलरी, क्वार्टरली अलाउंसेस एंड अदर बेनिफिट्स। इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बैंक पीओ का स्टार्टिंग बेसिक आता है 36,000 रुपीज़। उसके बाद आपको 1490 का 7 इंक्रीमेंट, 1740 का 2 इंक्रीमेंट और 1990 का 7 इंक्रीमेंट मिलता है। अगर आप प्रमोशन नहीं भी ले रहे हैं तो आपका बेसिक 36,000 से लेकर 63,840 तक हो सकता है। सैलरी स्लिप का दो मेन कंपोनेंट रहता है, एक है ग्रॉस अर्निंग और एक है डिडक्शंस। अगर हम ग्रॉस अर्निंग से डिडक्शन माइनस कर देंगे तो हमको नेट इनकम मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं ग्रॉस अर्निंग्स में क्या क्या आता है। ग्रॉस अर्निंग में आपको बेसिक मिलता है 36,000 रुपीज़। इसके ऊपर आपको डीए मिलता है 25.69%, दैट इज़ 9,248 रुपीज़। एचआरए मिलता है आपको 7%, दैट इज़ 2,520 रुपीज़। एचआरए का रेट वेरी करता है 7% से लेकर 9% तक लोकेशन के हिसाब से। यहाँ पे मैं मिनिमम कंसिडर किया हूँ, दैट इज़ 7%। आपको स्पेशल अलाउंस भी मिलता है, वो होता है आपका 16.4% ऑफ बेसिक, और स्पेशल अलाउंस के ऊपर डीए भी अवेलेबल होता है। लर्निंग अलाउंस मिलता है 600 रुपया आपको, और लर्निंग अलाउंस के ऊपर भी आपको डीए अवेलेबल रहता है। इसको छोड़ के आपको लोकेशन अलाउंस मिलता है 700 रुपया। और मेजर प्लेसेस में यानी कि मेट्रोज़ और गोवा, बेंगलोर ऐसे प्लेसेस में आपको लोकेशन अलाउंस की जगह आपको सीसीए मिलता है, और सीसीए का अमाउंट 1150 रुपये से लेकर 1400 रुपये तक वेरी करता है। ये सभी ऐड कर दिए तो आपका ग्रॉस अर्निंग आता है 56,643 रुपीज़। तो चलिए देख लेते हैं अभी डिडक्शंस क्या क्या आता है। डिडक्शन में आपका पहला आएगा इनकम टैक्स, जो कि आपका नील रहेगा। आपका ज्वाइनिंग अगस्त में है, तो अगस्त से लेकर मार्च तक आपका जो इनकम होगा वो 5 लाख बिलो रहेगा, तो इसके लिए आपका इनकम टैक्स नील डिडक्शन होगा। उसके बाद आपका आता है प्रोफेशनल टैक्स, जो कि आपका 200 रुपीज़ कट होगा। अगर आप ऑफिसर एसोसिएशन मेंबर बनेंगे तो आपका 250 रुपीज़ कट होगा। नेक्स्ट आता है डीसीपीएस यानी कि डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम। ये स्कीम के अंडर में आपका बेसिक प्लस डीए जितना होता है उसका 10% डिडक्शन होता है, और वही सेम अमाउंट आपका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। वो दोनों अमाउंट मिलकर आपका पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट होते हैं, और आपको 60 ईयर्स होने के बाद आपको पेंशन मिलता है। ये सभी डिडक्शंस मिला के आपका डिडक्शन होता है 4,974 रुपीज़, और आपका नेट सैलरी आता है 56,643 माइनस डिडक्शन, दैट इज़ 4,974। तो टोटल आएगा आपका 51,668। तो इतना सैलरी आपका अकाउंट को क्रेडिट होगा। तो चलिए अभी देख लेते हैं आपको क्वार्टरली अलाउंसेस क्या क्या मिलेगी। दोस्तों, आईबीए के अंडर में जितने भी बैंक्स आते हैं उनका सैलरी स्ट्रक्चर सेम रहता है, पर अलाउंसेस बैंक टू बैंक वेरी करता है। तो चलिए देख लेते हैं नॉर्मली बैंक पीओ को अलाउंसेस क्या क्या मिलता है। बैंक पीओ को पेट्रोल एक्सपेंसेस, वेलनेस एक्सपेंसेस, क्लीनिंग मटेरियल, एंटरटेनमेंट, टेलीफोन, न्यूज़पेपर, ये सभी एक्सपेंसेस मिलते हैं। और ये सभी एक्सपेंसेस ऐड करने के बाद आपको क्वार्टरली 13 से लेकर 15,000 तक आपको अलाउंसेस मिल जाता है। पेट्रोल एक्सपेंसेस क्लेम करने के लिए व्हीकल आपके नाम पे रजिस्टर्ड रहना है। अगर 2 व्हीलर है तो आपको क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल कम मिलता है, अगर 4 व्हीलर आपके नाम पे रजिस्टर्ड है तो क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल ज़्यादा मिलता है। अभी देख लेते हैं अदर बेनिफिट्स क्या क्या मिलता है। पहला है फर्नीचर एंड फिक्चर अलाउंसेस, जिसमें आप आपके रेसिडेंस के लिए फर्नीचर खरीद सकते हैं, यानी कि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सभी ले सकते हैं। इसका अमाउंट 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक रहता है नॉर्मली, और डिफ़र करता है बैंक टू बैंक। नेक्स्ट आता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस। आपको हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलता है, और आपका डिपेंडेंट को भी हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलता है। अगर आपका फैमिली में किसी का इनकम 12,000 से बिलो है तो ही आपका वो डिपेंडेंट कंसिडर होता है। नेक्स्ट आता है आपका एनुअल 5 डेज़ पीएल इनकैशमेंट, जिसमें आप एक साल में 5 दिन का पीएल इनकैशमेंट करा सकते हैं कोई भी फेस्टिवल के टाइम। उसको छोड़ के आपका लीव फेयर कंसेशन का फैसिलिटी भी है। ये आप 2 ब्लॉक में अवेल कर सकते हैं, एक है 2 ईयर ब्लॉक और एक है 4 ईयर ब्लॉक। अगर आप 2 ईयर ब्लॉक में आप एलएफसी इनकैशमेंट कर रहे हैं तो आप उसके साथ टिकट के कॉस्ट के साथ साथ आप 15 डेज़ का पीएल इनकैशमेंट करा सकते हैं। अगर आप 4 ईयर ब्लॉक में ले रहे हैं तो आपको टिकट के साथ 30 डेज़ पीएल इनकैशमेंट का फैसिलिटी रहता है। आपको लीज्ड एकोमोडेशन का फैसिलिटी भी रहता है। अगर सपोज़ आपका पोस्टिंग कहाँ पे हुआ है और आप रेंट में रह रहे हैं तो आपका रेंट का पैसा भी बैंक आपको पे करता है, और आपको वो डायरेक्टली पे नहीं होता है। आपका जो ओनर रहता है, लैंड ओनर रहता है, उसको डीडी नहीं तो नेफ्ट होता है वो अमाउंट। आपको फेस्टिवल एडवांस भी मिलता है। फेस्टिवल एडवांस में आपको ग्रॉस सैलरी आपको एडवांस में मिलता है, और उसको आप 10 इंस्टॉलमेंट्स में विदाउट एनी इंटरेस्ट आप उसको पे बैक करना है। और आपको डिपॉजिट्स भी हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलते हैं, और लोन्स भी कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलते हैं। इसको छोड़ के आपको प्रॉफिट लिंक्ड इंसेंटिव भी मिलता है। प्रॉफिट लिंक्ड इंसेंटिव आपका ग्रोथ इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ग्रोथ 5% से कम है तो आपको पीएलआई नील मिलेगा। ग्रोथ अगर 5% से लेकर 10% तक है तो आपको
जो PLI मिलेगा वो 5 दिन का बेसिक प्लस DA मिलेगा। अगर ग्रोथ 10% से लेकर 15% तक है तो आपको 10 डेज़ का बेसिक प्लस DA मिलेगा। अगर 15% से ऊपर है तो 15 डेज़ का बेसिक प्लस DA मिलेगा। अगर आपका बैंक नेट प्रॉफिट में नहीं आ रहा है तो आपको 10 डेज़ और 15 डेज़ का जो बेनिफिट है वो आपको नहीं। दोस्तों ये था सभी डिटेल्स आपका सैलरी और अलाउंसेस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।